अब हम ये बात जानेंगे कि हमारी जागृति मजबूत है कि या हमारा सपना मजबूत है। जागृति मजबूत है और सपने में सपना मजबूत है। ना तो कोई सपना जागृति से बड़ा है और ना कोई जागृति सपने से बड़ी है। उन दोनों में बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव है तो हमारी मान्यताओं का है। हमारी जागृति सपने से टकराती है और सपना जागृति से टकराता है। अब मैं तुम्हें लूणा इस बात को सरल भाषा में समझाता हूँ। अब तुम सूर्य देव को हमारा प्रकाश समझो, हमारी जागृति समझो, और हमारे रात देव को हमारा अंधेरा समझो, और हमारा अज्ञान समझो, और हमारा सपना समझो। जब सूर्य की किरण रात के अंधेरे से टकराती हैं, तब सूर्य की किरण टकरा कर सूर्य के पास वापस लौट जाती हैं। कोई ये ना समझे कि सूर्य की किरण अंधेरे से टकराती हैं तो अंधेरे में जमा हो जाती हैं, धरती से टकराती हैं तो धरती पर जमा हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की किरण अंधेरे से और धरती से टकराते ही वापस सूर्य के पास पहुंच जाती है। सूर्य की किरण अंधेरे के टकराव के कारण ही सूर्य अपने प्रकाश को जानता है। यदि सूर्य की किरण अंधेरे से नहीं टकराएंगे तो सूर्य का प्रकाश सूर्य को नहीं जानेगी, प्रकाश स्वयं को नहीं जान पाएगा। क्योंकि सूर्य की किरण सूर्य के पास वापस चली जाती रहती हैं हर पल, इसलिए सूर्य एक जैसा बना रहता है। हमारा प्रकाश अंधेरे से ही अमर है और अंधेरे से ही जीता है। अंधेरे की टकराश से ही हमारे प्रकाश को महसूस होता है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं चेतन हूँ। ऐसे ही हमारी रात सूर्य के प्रकाश से टकरा कर ही रात अपने को जानती है कि मैं रात हूँ। रात ने कोई अपने नाम का बोध नहीं होता है, सूर्य ने भी अपने नाम का बोध नहीं होता है, परंतु अपने होने का एहसास होता है। ऐसे ही अंधकार प्रकाश से टकरा की और प्रकाश से टकराते हैं, तभी अंधकार की अंधेरी शेरी प्रकाश से टकरा की और अंधेरे के पास ही वापस मुड़ जाती हैं। अंधेरे की अंधेरी शेरी अंधेरे के पास ही मुड़ जाती हैं। जैसे सूर्य की किरण सूर्य के पास मुड़ जाती हैं, ऐसे ही अंधकार की अंधेरी शेरी अंधेरे के पास प्रकाश में टकरा कर वापस मुड़ जाती हैं। उसका प्रकाश के कारण ही हमारा अंधकार जीता है। जहाँ रात सूर्य से टकराती है, जहाँ रात का उदय हो जाता है, जहाँ रात से सूर्य टकराता हुआ है, वहाँ सूर्य का उदय होना हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश किसी से टकराता है तो किसी जीवन का जन्म हो जाता है, और अंधेरा किसी से प्रकाश से टकराता है तब किसी जीवन की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश के टकराने से अंधेरे से जीवन की मृत्यु अंधेरे में पूज जाती है, और अंधेरे को प्रकाश से टकराने से अंधेरे का जन्म प्रकाश में पहुंच जाता है। अंधेरा प्रकाश दोनों कभी नहीं रुकने वाले हैं, अटल टकराते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ इन दोनों के टकराने से हो रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है? हम जहाँ रहते हैं, जहाँ अंधेरा और प्रकाश टकराते हैं, उन दोनों के बीच में विद्यमान रहते हैं। जैसे सिक्का दोनों पहलुओं के बीच में रहता है, ऐसे ही हम अंधेरे के और प्रकाश के टकराट के बीच में रहते हैं। हम एक तराजू की भांति हैं और प्रकाश अंधेरा दो पलड़ों की भांति हैं। हर चीज़ का निर्णय तराजू ही करता है। जब हम तराजू पर पहुंच जाते हैं, तब ना तो हम
अंधेरे का पलड़ा होते हैं और ना हम प्रकाश का पलड़ा होते हैं। फिर हम होते कौन हैं? तराजू का अर्थ है किसी की ओर नहीं झुकना, एक जैसा रहना। हम हमारी एकता को जान लेते हैं तब ना तो हम अंधेरे में उतरते हैं और ना हम प्रकाश में। जब तक हम अपने को खुद को पलड़ों में घसीटते रहते हैं जब तक हम कुछ भी बन सकते हैं, अन्यथा हम पलड़ों में नहीं घसेंगे तब हम कुछ भी नहीं होंगे। हमारे होने का कोई अता पता भी नहीं होगा, क्योंकि तराजू पर हम मिट जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। जब तक हम पलड़ों में घूमते रहेंगे जब तक हम न है में नहीं पुगेंगे। न है का मतलब है हम कुछ भी नहीं है का मतलब है हमारा पलड़ा, पलड़ों में हम कुछ भी बन सकते हैं। प्रकाश और अंधकार में हम कुछ भी बन सकते हैं। जब तक है में रहेंगे जब तक हम न है में नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा संपूर्ण अस्तित्व न है ही है, न है कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व तो है में ही है होता है। न है शू है एक ही बारी उतरा और हमेशा है बनकर रह गया। न है वो न है बनकर रह गया। है और न है के बीच में ही जीवन का जोड़ है। ना तो है कभी ज़्यादा होता और ना न है कभी कम होता।